Hello learners, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a very important video for your term 2 exam क्योंकि मैं आपके रैट ट्रैप चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। तो ये आपके जो अच्छे अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं उससे मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और इनके काफ़ी चांसेस है बोर्ड्स में आने के। तो आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, बट अगर इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप आंसर लिख पाओगे। और मैंने आप लोगों के लिए खुद से लिखकर ये सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और इस पूरे पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं फटाफट से ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चे हम करेंगे 2 मार्क के क्वेश्चन, फिर करेंगे 4 मार्क के क्वेश्चन क्योंकि इसी तरीके से पेपर में भी आने वाले हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन के आंसर आप 30 to 40 वर्ड्स में लिख सकते हो और जो आपके 4 मार्क वाले क्वेश्चन है वो आपको अराउंड 100 to 120 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। पहला 2 मार्क का क्वेश्चन हम करते हैं। अ मिस्टेकन आइडेंटिटी लेड टू अ डिस्कवरी ऑफ अ न्यू वन फॉर द रैट ट्रैप पेडलर, हाउ डिड दिस इम्पैक्ट हिम। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। मिस्टेकन आइडेंटिटी, तो यहाँ से याद रखो मिस्टेकन आइडेंटिटी का मतलब है आयरन मास्टर वाला केस कि आयरन मास्टर ने उसको अपना एक ओल्ड एक्वेंटेंस समझ लिया था कि ये तो मेरे जान पहचान वाला कोई मेजर है, कोई कैप्टन है जिसको मैं पहले जानता था। तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, बट इस मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से एक नया पर्सन इवॉल्व हो गया। मतलब जो रैट ट्रैप पेडलर था उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। और कैसे ये चीज़ उसको इम्पैक्ट करी, तो यहाँ से आपको बताना है कि कैसे आयरन मास्टर वाले केस से उसकी जो लाइफ को देखने के नज़रिया था वो बदल गया, ठीक है। तो ये पहले तो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब आंसर क्या होगा, द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो देखो पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना पड़ेगा कि आयरन मास्टर ने पेडलर को अपना कोई ओल्ड एक्वेंटेंस मान लिया। इट वॉज द जेन्युइन काइंडनेस ऑफ एडला दैट रिफॉर्म द पेडलर। रिफॉर्म मतलब चेंज्ड, कि बेसिकली वो जो जेन्युइन काइंडनेस थी, तो एडला याद रखना, एडला काफ़ी काइंड गर्ल थी, उसी ने पेडलर को चेंज किया। दिस अलाउड हिम द अपॉर्चुनिटी टू बिहेव इन अ डिग्निफाइड मैनर बी फिटिंग दैट ऑफ कैप्टन आफ्टर बीइंग ट्रीटिंग लाइक अ कैप्टन, ठीक है। तो जब उसको पता चला रैट ट्रैप पेडलर को कि वो मेरे को एक कैप्टन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब उनको ये पता चलता है कि मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी उतने ही डिग्निफाइड मैनर में एक्ट करने लगा। दिस ब्रॉट आउट हिज हिडन गुडनेस, ठीक है। तो रैट ट्रैप की हिडन अच्छाई थी, जो अच्छाई छुपी हुई थी वो बाहर आ गई। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बाय व्हाट बेट हैड द पेडलर बीइंग फूल्ड। ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा लालच था जिससे पेडलर फूल हो गया। बेट होता है जैसे कि जब भी रैट को पकड़ना होता है तो हम वहाँ पे कोई खाने की चीज़ रखते हैं, वैसे ही जो हमारा चैप्टर है रैट ट्रैप वो बताता है कि ह्यूमन की लाइफ में भी ऐसे काफ़ी बेट्स आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्रॉफ्टर वाला इंसिडेंट बताना है कि जो उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए थे। ही स्टोल मनी फ्रॉम द गलेबल क्रॉफ्टर। गलेबल का मतलब होता है कोई इंसान जो किसी की भी बातों में आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए गलेबल वर्ड याद रख लो। देखो ऐसे कोई अच्छा वर्ड आंसर में लिखोगे तो आपको भी मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो क्रॉफ्टर के लिए गलेबल वर्ड याद कर लेना, जो किसी की भी बातों में आ जाता है। ही वॉज ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन विच ही ऑलवेज थॉट ऑफ, है ना, वो उसी सिचुएशन में फंस गया जो हमेशा सोचता था कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, वो खुद ही सिचुएशन में फंस गया। एंड देयर सीम नो वे ऑफ हिज एस्केप, और उसको लगा कि भाई अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। तीसरा सवाल, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। कि आयरन मास्टर ने इतना काइंडली क्यों पेडलर से बात करी और उसको घर पे क्यों इनवाइट किया। The iron master spoke kindly to the peddler and invited him home because he thought he was an old acquaintance of his। एक मिनट यहाँ पे बच्चे मैं ठीक कर लेता हूँ, ये thought है, यहाँ पे टी आना था, ठीक है, हाँ, क्योंकि उसको लगा ये मेरा कोई पुराना जान पहचान वाला इंसान है कि जहाँ मैं काम करता था ये भी मेरे साथ एक कैप्टन था। ही थॉट ही कुड स्पेंड क्रिसमस ईव विद हिम, तो उसको लगा कि वो मेरे साथ एक क्रिसमस ईव मना सकता है। क्रिसमस से एक दिन पहले का जो दिन होता है उसको क्रिसमस ईव कहते हैं। मोर ओवर ही फेल्ट दैट हिज कॉमरेड हैड नॉट बीन कीपिंग वेल, तो उसको ऐसा लगता है कि जो कॉमरेड है मतलब जो मिलिट्री पर्सन होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है कि वो कीपिंग वेल नहीं है, कि अब उसकी सेहत भी अच्छी नहीं है। आई थिंक ये काफ़ी पावर्टी में भी रह रहा है आफ्टर रिजाइनिंग, सो इन्वाइटेड हिम टू हिज होम। तो उसको लगा कि आई थिंक जब से इसने जॉब छोड़ी है, रिजाइन किया, उसके बाद इसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं रही है, इसकी हालत को देख के ऐसा लग रहा है चलो मैं इसको अपने घर पे इनवाइट कर लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, है ना। अब जब पेडलर आता है क्रॉफ्टर के घर में, क्रॉफ्टर उसको कितने अच्छे तरीके से वेलकम करता है ना, कितना फ्रेंडली होता है, कितनी बातें करता है पेडलर से। तो इसका रीजन क्या है, देखो, द क्रॉफ्टर वॉज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। he was more than happy when he saw him standing at the door।
तो मतलब क्रॉफ्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो देखता है कि जो पेडलर है वो मेरे घर पे आया है। क्यों, अब उसका रीज़न बताऊंगा मैं। बिकॉज ही लेड अ लोनली लाइफ, क्योंकि क्रॉफ्टर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोनली था, ठीक है। ही फेल्ट हैप्पी टू हैव सम कंपनी एंड शेयर हिज थिंग्स। तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी होती है जब उसको अपनी कोई कंपनी मिलती है कि मेरे साथ कोई वक्त बिताने के लिए होगा और जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। ही ऑफर्ड पॉरेज एंड टबैको टू हिज गेस्ट। तो वो जो पॉरेज होता है वो उसको ऑफर करता है, अपना टोबैको उसके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो दिस वॉज योर आंसर। तो ये तो 2 मार्क के क्वेश्चन से। अब मैं आपको कराता हूँ 4 मार्क के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। द पेडलर थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार सीबीएसई ने पूछा है। द व्यू ऑफ हिज लाइफ इज ट्रू ओनली ऑफ हिमसेल्फ एंड नो वन एल्स इन द स्टोरी। यहाँ एक चीज मैंने ऐड करी है, देखो यहाँ पे क्या है, व्यू ऑफ अ लाइफ इज ट्रू। जो समझता था कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, ये सिर्फ उसके लिए वैलिड है, बल्कि स्टोरी में जितने भी बाकी कैरेक्टर्स हैं, चाहे एडला है, चाहे आयरन मास्टर, चाहे क्रॉफ्टर है, वो कभी रैट ट्रैप में नहीं फंसे, यही फंसा। तो इसके बारे में हमें कमेंट करना है। तो हमें सबसे पहले बताना है कि रैट ट्रैप सेलर को लगता था कि भाई पूरा वर्ल्ड रैट ट्रैप है, बट ये चीज़ उसी के लिए वैलिड हुई, बाकी किसी कैरेक्टर के लिए वैलिड नहीं हुई। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। द व्यू ऑफ लाइफ वॉज ट्रू फॉर पेडलर बिकॉज ही वॉज ऑफर्ड फूड एंड शेल्टर एट द क्रॉफ्टर्स हाउस। तो सबसे पहले हमने बताया कि उसको क्रॉफ्टर के घर पे फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, विच इज लाइक बेट फॉर अ रैट। ही टुक इट एंड स्टोल द क्रॉफ्टर्स बनी। तो वो क्या था, एक तरह से बेट सेट करी थी जैसे रैट के लिए सेट होती है। तो उसने क्या किया, वो उस बेट में फंस गया, उस रैट ट्रैप में फंस गया और उसने क्या किया, क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लिए। ही देन ट्राई टू रन अवे फ्रॉम बीइंग कॉट बट गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। फिर वो वहां से भागा और उसको लगा मैं पकड़ा ना जाऊं, तो वो एक जंगल में चला गया और फिर वहां पर गुम हो गया वो। Does he consider the world as a big rat trap in which he had fallen and Crofter's money was a bait? तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लिया। इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड क्या है, एक रैट ट्रैप है और जो क्रॉफ्टर का मनी था वो उसके लिए बेट था और अब वो खुद ही इस रैट ट्रैप में फंस चुका है। Now his own turn had come as he had let himself be fooled by the bait and had been caught in the trap। और उसको लगता है मेरी बारी आ गई है, ठीक है, अब मेरी भी बारी आ गई और मैं भी अब इस रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ। He knew that Iron Master had mistaken him for someone else, yet he went with him। अब उसको ये भी पता होता है कि भाई आयरन मास्टर समझ रहा है कि मैं कैप्टन हूँ बट मैं कैप्टन नहीं हूँ, तो उसको बताता नहीं है, फिर भी उसके साथ चला जाता है। द पेडलर वॉज दस डिप्राइव्ड ऑफ शेल्टर एंड गॉट इजिली ट्रैप बाय द टेम्पटेशन। फिर से उसको टेम्पटेशन हो जाती क्योंकि उसके पास रहने खाने की जगह ही नहीं होती। वो सोचता है मैं 2 दिन ही अपने अच्छे बिता लूंगा, तो वो फिर इस चीज़ में फंस जाता है। बट अब हम क्या बोलेंगे, अब अदर कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे। द अदर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, चाहे वो द क्रॉफ्टर है, चाहे वो द आयरन मास्टर है या हिज डॉटर है, हैव ह्यूमन वैल्यूज लाइक लव एंड कंपैशन। उन लोगों में ह्यूमन वैल्यूज है, लव की, कंपैशन की। द वर्ल्ड इज नॉट अ रैट ट्रैप फ्रॉम देम, फॉर देम। उन लोगों के लिए वर्ल्ड जो है बच्चे वो रैट ट्रैप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैट ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। कमेंट, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैट ट्रैप फोकस करता है ह्यूमन लोनलीनेस कि कैसे इंसान अपनी जिंदगी में अकेला रहता है और कैसे लोग दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ये तो देखो क्रॉफ्टर के साथ भी है, ये तो आयरन मास्टर के साथ भी है, तो एडला के साथ भी है। एडला और क्रॉफ्टर दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना चाहते थे। ह्यूमन लोनलीनेस हमारा पेडलर है, हमारा क्रॉफ्टर है, वो लोनली है, ठीक है। तो सब चीज़ों के बारे में आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। द रैट ट्रैप डील्स विद द इश्यूज ऑफ ह्यूमन लोनलीनेस एंड नीड टू बॉन्ड विद द अदर्स। देखो पहले जो क्वेश्चन में लिखा हो तो थोड़ा वो लिखा करो, फिर आंसर शुरू किया करो। नॉट ओनली द पेडलर बट ऑल्सो द कैरेक्टर्स लाइक क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर, एडला एम्फसाइज दिस फैक्ट। मैंने अभी बताया ना, ये चीज़ सिर्फ पेडलर के साथ नहीं है, क्रॉफ्टर की जिंदगी में भी ऐसा है, आयरन मास्टर की जिंदगी में ऐसा है, एडला की जिंदगी में भी ऐसा है। द पेडलर्स कंसाइज हैड लेफ्ट हिम बिकॉज ही हैड बीन लोनली फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंसाइज होता है जो आपका इनर सेल्फ होता है, जब आपको पता है क्या सही है गलत है, वो सब चीज़ें उसकी छूट गई थी क्योंकि वो ज़िंदगी में इतना अकेला रहा था कि अब उसको कुछ गलत काम करने में भी बुरा फील नहीं होता था। बट एडलास काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी चेंज्ड हिम। बट एडला की जो अच्छाई थी, हॉस्पिटैलिटी होता है किसी को कैसे वेलकम कर रहे हो, किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हो, वो उसने पेडलर को चेंज कर दिया। द क्रॉफ्टर ऑन द अदर हैंड इज लोनली फेलो whose craving for company leads him to give shelter to a vagabond and he ends up getting robbed। अब क्रॉफ्टर क्या है, क्रॉफ्टर बहुत ज़्यादा लोनली है, अकेला है ज़िंदगी में, तो उसको हमेशा मन करता है कि मुझे किसी की कोई कंपनी मिल जाए, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक इंसान को शेल्टर देता है। वेगाबॉन्ड होता है जो भटकता रहता है, बंजारा एक तरह से, और वो खुद ही जो है उसकी चोरी हो जाती है।
इवन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर सफर्स फ्रॉम लोनलीनेस। आयरन मास्टर और डॉटर भी तो लोनली फील कर रहे थे, तभी तो उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया किसी को कि भाई हमारे घर में आ जाओ क्रिसमस पे, है ना। तो श्योरिटी की बात है, वो लोनली फील कर रहे थे। दे क्रेव कंपनी ऑन क्रिसमस ईव, उनको चाहिए था क्रिसमस ईव पे हमारे घर पे कोई आए, एंड आर एक्साइटेड व्हेन दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व अ गेस्ट, और वो काफ़ी खुश हो जाते हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ कोई गेस्ट हमारे घर पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पेडलर, कि कैसे एडला ने पेडलर में एक चेंज लाया। द पेडलर मेट द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द फॉर्ज, तो जहाँ पे फॉर्जिंग हो रही होती है, ठीक है, वहाँ पर पहली बार पेडलर आयरन मास्टर की डॉटर से मिलता है। शी हैड कम टू रिक्वेस्ट हिम टू कम ओवर देयर हाउस एज हर फादर हैड मिस्टेकन हिम टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस अ कैप्टन। तो जैसे ही एडला को पता चलता है कि उसके फादर को लगा है कि उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है, कोई कैप्टन है जो उनको मिला है, तो एडला वहाँ जाती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि क्रिसमस पे उनके घर आए। शी वॉज एबल टू कन्विंस हिम एंड टुक हिम होम, और वो उसको कन्विंस कर लेती है और घर पे ले आती है। एट होम व्हेन अ फादर रियलाइज दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक, ही वॉज नॉट द कैप्टन, द डॉटर वॉज वेरी पोलाइट एंड केप्ट इन होम एज इट वॉज क्रिसमस। तो ये ज़रूर लिखना है कि जब उनको ये चीज़ पता चलती है कि वो कैप्टन नहीं है, स्टिल एडला उसको जाने नहीं देती, वो बोलती है क्रिसमस का मौका है, ठीक है, हम उसको ऐसे नहीं जाने देंगे, ठीक है, क्योंकि एडला वॉज वेरी पोलाइट। द रैट ट्रैप सेलर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द आयरन मास्टर डॉटर, और ये सब चीज़ें देख के जो रैट ट्रैप सेलर है उसकी अच्छाई देख के इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है। इनफैक्ट इट वॉज बिकॉज ऑफ हर ही रिटर्न द मनी दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम एन ओल्ड मैन, और इसी एडला की बिहेवियर की वजह से वो पैसे रिटर्न कर देता है जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए होते हैं। इट वॉज द काइंड नेचर ऑफ द गर्ल दैट चेंज्ड हिम, और ये उस गर्ल की काइंड नेचर है जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप बच्चे आपको पसंद आई होगी। मैंने खुद से लिख के आपके लिए सारे नोट्स बनाए हैं, और मैं कल तक और भी ऐसी हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस डालने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, ठीक है, मतलब प्रेस करके रख लो, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ लाइव आपको पता चल जाए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट है या कुछ भी मुझसे बात करनी है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे सोशल मीडिया का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। तो थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम।